एक नई औद्योगिक क्रांति दस्तक दे रही है। लेकिन इस बार ये क्रांति लोहे और धुएं वाली फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि हमारे और आपके अंदर मौजूद जीवित कोशिकाओं में हो रही है। ये बायोलॉजी की क्रांति है और आज हम समझेंगे कि कैसे भारत इस क्रांति का ग्लोबल लीडर बनने का एक बहुत बड़ा सपना देख रहा है। देखिए, 20वीं सदी का पूरा खेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का था। सब कुछ बिट्स और बाइट्स पर चल रहा था। लेकिन 21वीं सदी ये जीव विज्ञान की है। अब खेल बिट्स का नहीं, एटम्स का है। मतलब जीवन के उन सबसे छोटे कणों का जिनसे हम और आप बने हैं। यही इस नई क्रांति का आधार है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अगली महान क्रांति आखिर है क्या। फिर भारत के उस बड़े सपने को समझेंगे जो उसकी बायो इकोनॉमी से जुड़ा है। हम भारत के स्ट्रेटेजिक प्लान पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे कि इसका असर किन 4 बड़े एरिया में होगा। और हाँ, भारत के फायदों और चुनौतियों को भी समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उस विजन की जो भारत को दुनिया की ग्लोबल बायो फैक्ट्री बनाना चाहता है। तो चलिए सबसे पहले इस क्रांति के दिल में झांकते हैं। आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ये सब कुछ मुमकिन कर रही है? इसका जवाब एक शब्द में है, सिंथेटिक बायोलॉजी। अब ये सिंथेटिक बायोलॉजी सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। सोचिए, जैसे एक कंप्यूटर इंजीनियर कोड लिखकर सॉफ्टवेयर बनाता है, वैसे ही साइंटिस्ट अब डीएनए को कोड करके जीवित कोशिकाओं को प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब वो बैक्टीरिया या यीस्ट जैसे छोटे छोटे जीवों को नए नए काम सिखा रहे हैं, जैसे दवाइयां बनाना या फिर बायोफ्यूल तैयार करना। और ये बात इस पूरी क्रांति का सार है। हम अब सिर्फ प्रकृति का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। उसे एक स्मार्ट सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बदल रहे हैं। कमाल है ना? और इस नई दौड़ में भारत एक बहुत बड़ा दावेदार बनकर उभर रहा है। देखिए, भारत को दुनिया वर्ल्ड्स फार्मेसी के नाम से तो जानती ही है, लेकिन अब भारत की नजर इससे भी कहीं बड़े लक्ष्य पर है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके पीछे ठोस नंबर हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक उसकी बायो इकोनॉमी $300 बिलियन की हो जाए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये भारत के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। तो इस बड़े सपने को सच करने के लिए भारत के पास एक प्लान भी है, जिसका नाम है बायो E3 पॉलिसी। ये सिर्फ एक नीति नहीं है, ये एक मिशन है जो 3 E पर टिका है। इकोनॉमी को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार पैदा करना, और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को बचाना। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत इस $300 बिलियन के पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुंचेगा कैसे? आइए भारत की स्ट्रेटेजिक प्लेबुक पर एक नजर डालते हैं। भारत की स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर हैं। पहला, बायो फाउंड्रीज बनाना। ये एक तरह की सुपर लैब्स हैं जहां रोबोट्स और एआई की मदद से बायोलॉजिकल रिसर्च बहुत तेजी से होती है। दूसरा, जो रिसर्च हमारी यूनिवर्सिटीज और लैब्स में हो रही हैं, उसे लैब से निकालकर असली प्रोडक्ट्स में बदलना। और तीसरा, देश में जो 6000 से ज्यादा बायोटेक स्टार्टअप्स हैं, उन्हें सपोर्ट देकर और भी बड़ा बनाना। चलिए अब ये देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कहां-कहां पड़ेगा। भारत ऐसे 4 खास सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है जहां वो दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। सबसे पहले खेतीबाड़ी। देखिए, भारत जैसे देश के लिए सबसे जरूरी है सबका पेट भरना। सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से ऐसी फसलें बनाई जा सकती हैं जो कम पानी में भी उग सकें और सूखे का सामना कर सकें। इतना ही नहीं, लैब में बनने वाला प्रोटीन तो आने वाले समय में खाने की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। दूसरा एरिया है हेल्थ केयर। हम अब उस दौर से आगे बढ़ रहे हैं जहां एक ही दवा सबको दी जाती थी। अब बात हो रही है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की, यानी हर इंसान के लिए उसके डीएनए के हिसाब से बना इलाज। भारत में कैंसर के लिए जो सस्ती कार टी सेल थेरेपी विकसित हुई है, वो इसका एक शानदार उदाहरण है। तीसरा, एनर्जी। पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। भारत ऐसे बैक्टीरिया डिजाइन कर रहा है जो खेती के कचरे को, जैसे पराली को, इथेनॉल जैसे साफ सुथरे ईंधन में बदल सके। सोचिए, इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कितनी मजबूत होगी। और चौथा है हमारा पर्यावरण। प्लास्टिक का कचरा आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। सिंथेटिक बायोलॉजी से ऐसा बायो प्लास्टिक बनाना मुमकिन है जो अपने आप गल जाए। यही नहीं, ये वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कमाई की सोच को भी हकीकत में बदल रही है। तो मौके तो जबरदस्त हैं, लेकिन क्या यह रास्ता एकदम आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें भारत की ताकतों को तो देखना ही होगा, साथ ही उन मुश्किलों को भी समझना होगा जिन्हें पार करना बहुत जरूरी है।
तो भारत के पक्ष में क्या है? हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, हमारी आईटी और एआई पावर वर्ल्ड क्लास है, और हमारी बायोडाइवर्सिटी तो अनमोल है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमारे नियम कानून अभी भी बहुत साफ नहीं है। पेटेंट के नियम काफ़ी जटिल हैं और प्राइवेट कंपनियों से फंडिंग की भी कमी है। इन चुनौतियों से निपटना ही कामयाबी की कुंजी होगी। इन सब बातों को अगर एक साथ देखें तो आखिर में मंजिल क्या है? ये सिर्फ एक नया उद्योग खड़ा करने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नए भविष्य की नींव रखने की बात है। ये बायो इकोनॉमी भारत के बड़े राष्ट्रीय सपनों को भी पंख देती है। ये आत्मनिर्भर भारत के मिशन को मजबूत करती है। ये नेट जीरो के हमारे क्लाइमेट गोल को हासिल करने में मदद करती है। और ये भारत को एक ऐसे देश के तौर पर स्थापित करती है जो पूरी दुनिया को सस्टेनेबल और सस्ते सॉल्यूशंस दे सकता है। और यही है वो आखिरी सबसे बड़ा विजन, एक ऐसा भारत जिसे दुनिया ग्लोबल बायो फैक्ट्री के नाम से पहचाने। एक ऐसा हब जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए साफ सुथरे, स्मार्ट और किफ़ायती बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए। और आखिर में ये टेक्नोलॉजी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। हमें अब जीवन के कोड को पढ़ने और लिखने की ताकत मिल रही है। तो इस बेमिसाल ताकत के साथ हम सब मिलकर अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर कैसा भविष्य बनाना चुनेंगे, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।